बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरम स्लिम स्पीक के सभी नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। अजीज़ान मोहतरम, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा दिल दहला देने वाली इसलिए है क्योंकि हमने और आपने मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिस होते सुनी भी है, हम लोग जाते भी हैं। तो क्या कभी आपने ये सुना कि जिन्नात की मजलिस कोई पढ़ता होगा? क्या कभी ने सुना कि जिन्नात ने मजलिस करवाई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की? तो जी नाजरीन, ये बिल्कुल हकीकत बात है, इसमें किसी किस्म की कोई शक की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि आज की वीडियो मैंने बहुत ज़्यादा सर्च करके बनाई है कि इसमें कितनी सच्चाई है। तो ऐसा है कि इसमें बिल्कुल 100% सच्चाई है और ये बिल्कुल हकीकत है, और ये हुआ है पाकिस्तान में, और मजलिस भी पाकिस्तान में ही हुई है। और पाकिस्तान का एक जाकिर है जो कि इस मजलिस को अदा करते रहे हैं। आखिर वो किस इमाम बारगाह में होती थी ये मजलिस, और कौन पढ़ता रहा था? आखिर वो कौन सी मजलिस है जो जिन्नात पसंद करते हैं? ये सब जानने के लिए कि कौन मजलिस अदा करते रहे हैं, ये सब जानने के लिए अज़ीज़ान मोहतरम वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और जो मेरे चैनल पर नए हैं, आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को लाजमी दबा दें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में प्यारा सा लब्बैक या हुसैन लाजमी कहिएगा। अज़ीज़ान मोहतरम, वीडियो को अपने दोस्तों और अजीज़ों को लाजमी शेयर किया करें। पाकिस्तान के नामवर जाकर अलामा ज़मीर अख्तर नकवी वाहिद जाकर हैं अज़ीज़ान मोहतरम पाकिस्तान के जिन्होंने जिन्नात की भी मजलिस पढ़ी है। अलामा साहब खुद फरमाते हैं कि उन्होंने कई बार जिन्नात के इमाम बारगाह में जाके मजलिस पढ़ी है। अलामा साहब फरमाते हैं कि अजीब बात यह है कि जब वहां पहुंचूं तो ये एहसास नहीं होता कि कहां पर हूं मैं, तजस्सुस नहीं होता, वो सोचने ही नहीं देते कि हमारा राज कोई मालूम करे। कहते कि ये जरूर है कि जब भी मैंने पढ़ी है मजलिस, आवाजें तो मैंने सुनी लेकिन चेहरे नहीं देखे। लेकिन कहते हैं कि जो मुझे लेने आते थे जिन्नात इंसानों की शक्ल में आते थे। और 1 साल पहले की बात है कि उन्होंने इलामा साहब से मजलिस का वादा लिया, और वादा सिर्फ इसलिए लिया कि आज से 30 बरस पहले से वो जिन्नातों की मजलिस अदा करते आ रहे हैं, और वो मजलिस उन जिन्नात को बहुत पसंद है, और उनकी वही फरमाइश थी कि हमारे बारगाह में आकर वही मजलिस पढ़ेंगे। आप खुद इलामा साहब फरमाते हैं कि मैं चला उसी डेट को कि वो जिस डेट पर वो लोग मुझे लेने के लिए आए। अब अलामा साहब हैरान कुन बात ये बताई गई, उन्होंने ये बताया कि एक ऐसी जगह जिस जगह से हम बारहा गुजरे थे, बहुत दफा गुजरे थे, लेकिन वहां से जो नया रास्ता शुरू हुआ वो तो हम जानते ही नहीं थे कि ये कहाँ से आ गया रास्ता। और फिर एक ऐसी जगह पर उन्होंने अपनी सवारी रोकी कि वो दरवाजा, वो कहते कि हमने पूरे कराची में ऐसा हमने दरवाजा नहीं देखा। तो जी नाज़रीन, ये वाकया पाकिस्तान के शहर कराची का है। अलामा साहब फरमाते कि वो दरवाजा सफेद कलर का था और बहुत बड़ा दरवाजा था, वो जो मैंने अपनी सारी जिंदगी में ऐसा दरवाजा नहीं देखा था। तो वो मुझे इसके अंदर ले गए। अंदर एक बहुत बड़ा सा सेहन था, चांदनी खिली हुई थी, और जो 2 जिन आए थे मुझे लेने के लिए, उन्होंने ले जाकर इमाम बारगाह में मुझे बैठा दिया। अलामा साहब फरमाते हैं कि मेरे साथ 2 आदमी और भी थे जो कि मेरे इस बात के गवाह हैं। तो हम तीनों वहां पर बैठ गए। कहते वहां पर एकदम सन्नाटा था, लाइट का नामो निशान नहीं था। अब कहते कि हमको अंधेरे में भी सिर्फ साए नजर आ रहे थे कि लग रहा था कि कोई आ जा रहा है, लेकिन वो कौन थे ये नहीं हम जानते थे। और वो कहते कि मैं पूछ रहा था उनसे कि मजलिस कब शुरू होगी, तो कहने लगे कि भाई बस लोग आ गए हैं, मजलिस शुरू होने ही वाली है। तो अलामा साहब फरमाते कि मैंने कहा कि लोग तो मुझे कोई भी नहीं दिखाई दे रहे, मैं तो अंधेरे में भी आंखें फाड़ फाड़ कर देखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कोई मुझे नजर नहीं आ रहा। तो वो आगे से कहते कि आप परेशान ना हो, लोग आ गए हैं। तो तभी इतनी देर में सोज खानी शुरू हो गई। तो कहते कि गिरिया करने की आवाजें आने लगी, तो महसूस हुआ कि लोग आ गए हैं, और इतनी आवाजें आ रही थी कि लग रहा था कि इमाम बारगाह भरा हुआ है लोगों से। फिर फरमाते कि मैं मिंबर पर गया, मैंने मजलिस अदा की, मजलिस पढ़ी। उनकी फरमाइश थी कि जिन्नात की ये फरमाइश थी कि जनाब सकीना की शहादत पढ़िएगा और साथ में जाफर जिनकी मजलिस पढ़िएगा। कहते मैंने शहादत पढ़ी और फिर ताबूत बरामद हुआ। अब कहते कि जब मैं मिंबर से उतरा तो देखा मैंने कि सफेद फूलों से सजा ताबूत शहजादी सकीना का सेहन में आया, लेकिन कोई भी उठाने वाला मुझे नजर नहीं आया, बस वो हवा में रवा नजर आया। कहते कि मजलिस खत्म हो गई तो उन्होंने मुझे तबर्रुक दिया, और कहते कि मैं हैरान तब ज्यादा हुआ कि जब वो तबर्रुक लेकर मैं घर आया, और वो तबर्रुक मैंने कई घरों में बांटा, बहुत सारे घर थे जिनमें मैंने बांटा, लेकिन फिर भी वो तबर्रुक जो है वो 8 दिन तक खत्म ना हुआ, बल्कि बढ़ता ही गया। इतने सारे घरों में बांटने के बावजूद
वो तबर्रुक खत्म नहीं हुआ और मुसलसल चलता रहा काफी दिन तक। अल्लाह अकबर। इसी तरह कहते हैं कि मेरा राब्ता हुआ और ज्यादा बढ़ता गया और लाहौर में एक इमाम बारगाह में आ गए थे हम, और उन्होंने अलम के नीचे अपना मस्कन बनाया हुआ था। मोजातिया रोड यहाँ पे लाहौर में है। मोजातिया वहाँ पे खैमा सादात है। वहाँ पे अल्लामा साहब फरमाते हैं कि 20 मुहर्रम को जिन्नात की मजलिस में अदा करता हूँ खैमा सादात में, और वहाँ पर 2 जिन रहते हैं। फरमाते मुझे उनके नाम भी मालूम है। उन्होंने वहाँ पर मिंबर भी बताया कि मिंबर पर भी बताता, हर मिंबर पर ये बताता हूँ जहाँ जहाँ पे एक जिन्नात की मजलिस का वाकया शुरू होता है, मैं हर मिंबर पर ये बताता हूँ। और उनके नाम भी उन्होंने बताए, और उनके नाम है, एक का नाम उन्होंने बताया कि उसका नाम है कैसर हुसैन, और वो फरमाते कि दूसरी खातून जिन है, और वो खैमा सादात में अलम के नीचे 3री मंजिल पर उन्होंने मस्कन बनाया हुआ है। लाहौर में खैमा सादात अलम के नीचे 3री मंजिल है जहाँ पे उन्होंने मस्कन अपना बनाया हुआ है। कहते कि जब खैमा सादात में हम जाते हैं तो फरमाइश करते हैं वो कि जिन्नों वाली मजलिस पढ़ दीजिए, उसमें बहुत ज्यादा मजमा होता है जिन्नात का। अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी ऐसे आलम है अज़ीज़ान मोहतरम जिन्होंने बहुत सारे जिन्नात की मजलिस पढ़ी है। लाहौर में खैमा सादात है, वहाँ पे 3री मंजिल पे, जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ पे जिन्नात जो हैं वो उन्होंने अपना मस्कन बनाया हुआ है, वहाँ रहते हैं, वहाँ पे इन्होंने मजलिस अदा की। कराची में बहुत से मकामात है जहाँ पे इन्होंने जिन्नात की मजलिस अदा की। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती, इसलिए इसका पार्ट 2 में इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद ही पार्ट 2 आएगा, जिसमें आपको जाफर जिन की एक ऐसी सच्चाई बताऊंगी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जिससे सुनकर आप भी गिरिया करने पर मजबूर हो जाएंगे, आपकी आंखों से भी मौला हुसैन के इश्क में आंसू रवा हो जाएंगे। तो इसका पार्ट 2 आप सब लाजमी देखिएगा कि इसके पार्ट 2 में जाफर जिन आज भी क्या कर रहा है, उसकी सच्चाई आज भी आपके सामने मैं लाऊंगी कि आखिर वह क्या कर रहा है। तो इसका पार्ट 2 इस अगली वीडियो में मैं इंशाल्लाह बनाऊंगी। तो अज़ीज़ान मोहतरम, बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो आज भी हम लोगों के रास्ते में रुकावट बने हुए हैं, क्योंकि मेरी वीडियो में बहुत से ऐसे कमेंट आते हैं कि जो ये कहते हैं कि जो अपने खानदान को ना बचा सके तो क्या वो शहीद होकर मौजात कर रहे हैं। हमको कहते हैं कि आपको की कौम जाहल है, आप शिया जाहल हो, आप शिया ये हो वो हो। तो खुदारा आप कहते रहें, आपके ऐसा कहने से हम अपना मजहब थोड़ी छोड़ने वाले हैं, बल्कि हमें खुशी होती है कि कोई हमें मौला अली के इश्क में इस तरह कहता है। हमें जितना मर्जी गालियां दे, हमें जितना मर्जी जो मर्जी कहें, हम पे लानत भेजें, ये आपके सामने मैं कमेंट पेश कर रही हूँ। ये देखिए, बहुत से ऐसे कमेंट होते हैं, सारे तो मैं खैर नहीं दिखा सकती, लेकिन लोग हैं जो आज भी तब से चले आ रहे हैं, आज भी हैं और क़यामत तक इस तरह के लोग रहेंगे जो ना कल मौला को समझ सके, ना आज समझ सके, ना ही आगे समझ सकेंगे। ऐसी नस्ल तब से चली आ रही है और क़यामत तक चलती रहेगी, और हमारे रास्ते में इस तरह के कांटे बिछाती रहेगी, और हम अल्हम्दुलिल्लाह शौक से खुश होके इन कांटों पे चलेंगे। ये कांटे तो दूर की बात, अगर तुम लोग हमारे खून की नदियां भी बहा दोगे तो भी हम इस तरह खुश होके वहां से चलेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। हमारे लिए इससे बड़ी क्या खुशकिस्मती होगी कि हमें मौला अली के इश्क में इस तरह जान देनी पड़े, या मौला अली के इश्क में हमें इस तरह गालियां सुननी पड़े। इससे बड़ी हमारे लिए कोई बात नहीं है। आप लोग मुझे इस तरह के कमेंट करते हैं और मुझे अच्छा लगता है, मुझे हंसी आती है, खुशी महसूस होती है, बहुत खुश होती हूँ। तो दुआ करती हूँ कि मौला आपका शुक्र है कि आपने अपनी चाहने वालों में से हमें बनाया है, ना कि इस तरह के लोगों में से। तो मेरी मौला पंजतन पाक से दुआ है कि मौला आपको सलामत ही रखे, इसी तरह जिस तरह आप कर रहे हैं आप हमें करते रहें, या मौला आपको हिदायत दे। अगर आपको हिदायत मिलनी होगी तो वो ऐसा पाक घराना है कि वो आपको हिदायत दे देंगे, चाहे जिस तरह भी हो आपको हिदायत मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको नहीं मिलनी तो आप इस तरह ही आपकी नस्ल दर नस्ल चलती रहेगी। तो मेरी मौला पंजतन पाक से दुआ है कि मौला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, मौला आप सबको करबला का जवार बनाए, मौला पंजतन पाक मुझे भी करबला दोबारा बुलाएं। अज़ीज़ान मोहतरम, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इस नेक्स्ट वीडियो का पार्ट 2 जो है वो आप लोग लाजमी देखिएगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।